सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक गुरु दर्शन का फल है बड़ा, मन को पाक बनाता है। प्यारी सात संगत जी, गुरु का दर्शन। गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का दर्शन तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, जो सतगुरु चाहे होए। प्यारी सात संगत जी, आप सभी जानते हैं इस बात को, आपको पता है इस बात का, लेकिन मन जो है वो भूल जाता है, भूल जाता है। सात संगत, तीर्थ गए एक फल मिले, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल। ये है कबीर विचार। कितनी महिमा गाई संतों ने, अपने अपने अनुभव लिखे। जैसे जैसे जीवन में सतगुरु आए तो क्या फर्क आया, सतगुरु के दर्शन से क्या मिलता है। मन का मैल धुल जाता है, मन के भ्रम धुल जाते हैं। आत्मा को उसके मुर्शिद के दर्शन करवाने वाले साकार रूप में दर्शन हो जाते हैं। आनंद भयो मेरी माए, सतगुरु में पाया। सत्संगत ये महसूस करने की बातें हैं। बोला बहुत है, सुना भी बहुत है, तो महसूस करने की बातें हैं। सत्संगत, सतगुरु सिंहासन पर बैठे हुए कैसी मधुर मुस्कान के द्वारा हमारे सारे पाप हर लेते हैं, हमारे सारे भ्रम हर लेते हैं, हमारे सारे ऐब हर लेते हैं। मन कैसा नहा जाता है गुरु के दर्शन से, कैसी प्यास बुझ जाती है, कैसा मन का कोलाहल समाप्त हो जाता है। मन को पाक बनाता है, पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। वरना तो सत्संगत, अगर घर में हम 2-4 दिन बाहर चले जाएं तो डस्टिंग के लिए कितनी धूल इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही सत्संगत, ये जो माया में कचरा उड़ रहा है, निंदा का, चुगली का, वैर का, विरोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सारी गुरु दर्शन से जो है वो सब धुल जाता है। मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन मंदिर बन जाता है। प्यारी सात संगत, चेहरे खिल जाते हैं। पारस तो लोहे को कंचन करे, सतगुरु संत करे आपन समान। जैसी मुस्कुराहट मेरे मुर्शद के मुख के ऊपर होती है दर्शन के समान, सतगुरु सबको मुस्कुराहटें बांट रहे होते हैं कि आपके जीवन में ये मुस्कुराहट आ जाए, आपके सारे गम दूर हो जाएं, आपके सारे काम बन जाएं, आपके जीवन में भक्ति आ जाए, आपके जीवन में सेवा आ जाए, आपके जीवन में सत्संग आ जाए, आपके जीवन में सिमरन आ जाए, आपके जीवन में प्यार आ जाए। ऐसा सत्संग, इतना खजाना कुबेर का। और सभी कैसी भीड़ लगती है, कैसे संत महात्मा, कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है। सत्संगत यही वजह, हीरे को परख जोरी जानता है, और सतगुरु ने हमें जोरी बना दिया। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, हमें तो बता दिया, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करवा दी। इसके साथ बता दिया, ये है बिना कीमत के मिल गया हीरा, जिसके लिए कहते हैं ना, ये हीरा दे दिया हमें। करो कृपा संभाल आ जाए, गुरु वचनों की संभाल आ गई। गुरु वचनों से ही सात्संगत हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन में आनंद आया। और इसकी संभाल आ जाए, गुरु के वचन सात्संगत मानने आ जाए। कभी हमारे मुख से ये ना निकले गए सात्संगत, अगर हम गुरु का वचन एज इट इज मान लेंगे तो कभी हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा ये काम रुक गया, मेरा ये काम लेट क्यों हो रहा है, मेरा कोई शरीर है या और कोई भी कमी नहीं रहेगी, अगर हम गुरु के वचन को पूर्ण रूप से मान लेते हैं। तो सात संगत इतना फल मिलता है गुरु के दर्शन से। मन में जो कमजोरी आ रही होती है, कहीं कहीं विश्वास भी कई बार सात संगत ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं
तो सत्संगत ये गुरु के दर्शन से निर्मलता आ जाती है। निर्मल, मल मल मतलब मैल, धुल जाती है। सात संगत इस पूरी दुनिया के मालिक प्रभु राम भगवान कृष्ण जब भी धरती पर अवतरित हुए तो उनके भी सतगुरु थे। उन्होंने भी पहले सतगुरु को बनाया, सतगुरु की पाठशाला में गए, वहां जाकर सतगुरु से विद्या ग्रहण करी, फिर गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म किए और मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। सतगुरु की कृपा से मिले। इसलिए महात्माओं ने कहा सतगुरु मिले अनेक फल, ये है कबीर विचार। पता नहीं कितना देगा, आप सोच नहीं सकते। जिसके जीवन में सतगुरु आ गया, मुर्शिद आ गया, प्रभु आ गया, प्यार से कहिए धन्यकार।